डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी से मैंने पिछले वीडियोस में राहु केतु के बारे में डिस्कस किया था। उसी के आगे अब मैं आपको बताऊंगी कि उसके सिम्टम्स मैंने आपको बता दी कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या उसके पीछे की कथा है। पिछले वीडियोस में उसको ज़रूर देखिएगा, उससे आपको राहु केतु के गुण समझ में आएंगे। मैंने बताया था कि ये केवल एक छाया मात्र होते हैं, ये प्लैनेट्स नहीं होते हैं हमारे कुंडली में। जहाँ कहीं बैठते हैं वहाँ गड़बड़ करते हैं, इसीलिए इनका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही सिंपल सरल से उपाय हैं जो आप कर सकते हैं और हम सबको करना भी चाहिए। राहु और केतु के उपाय, राहु के जो उपाय में आता है सबसे श्रेष्ठ जो माना गया और बहुत ही आसान तरीका है। पुराने पूर्वज भी हमारे कहते आए हैं कि चींटियों को दाना ज़रूर डालें। चींटियों को कुछ मीठा खिलाना, आटा, चीनी, कभी कभी सैटरडे को लोग जो हैं वो काले तिल भी देते हैं, अगर वो मीठा अगर खिला सकते हैं उसमें तिल में गुड़ मिला करके। तो अदरवाइज आप सिंपल वे में आटा, चीनी सैटरडे को तो ज़रूर दीजिए। रोज़ आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे किसी दिन भी दे सकते हैं, लेकिन सैटरडे को ज़रूर दीजिए। इसका ही एक विशेष कृपा होती है, एक विशेष आपको इसका आशीर्वाद मिलता है, शनिदेव की तरफ से मिलता है, क्योंकि ये एक शनि का भी उपाय है। राहु के भी यही उपाय है। राहु, हम सभी जानते हैं कि राहु और केतु दोनों ही प्लैनेट्स को अगर हमें अच्छा रखना है तो कुत्ते को कुछ ना कुछ रोटी ज़रूर देनी चाहिए। घर में अगर कुत्ता पला हुआ है तो उसकी देख रेख अच्छे से करनी चाहिए, उसकी वैक्सीनेशन करवा के रखना चाहिए। अगर आप कुत्ते को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, अपने जो आपने पेट पाला हुआ है और उसको आपने छोड़ दिया है सड़क पे, तो आप मान के चलिए आपके ऊपर दोष लग जाएगा। इसलिए डॉग्स की विशेष रूप से आपको केयर करनी होती है। डॉक्टर के पास नियमित रूप से लेके जाइए, उसके खान पान का ध्यान रखिए, उसके सफाई का ध्यान रखिए। अगर आपके पास डॉग नहीं है तो आप जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको कुछ ना कुछ रोटी देते रहिए। सैटरडे को ज़रूर दीजिए। अगर आप काले कुत्ते को खिलाते हैं तो भी ये एक राहु केतु का बहुत अच्छा उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। इनको आप करके देखिएगा और रोज़ करिएगा। कर सकते हैं ना, हर सैटरडे को ही कर लीजिए तो हो सकता है आपका कुछ इम्प्रूव होने लगे। चींटियों को दाना दीजिए। और जो चिड़िया हैं आपके घर में आती हैं, खासतौर से कबूतर, कबूतर घर में मत पालिएगा। कबूतर जो है वो एस्ट्रोलॉजिकली देखा गया है, जहाँ तक मैंने देखा है, कबूतर पालना ठीक नहीं होता है। कबूतर मत पालिए, लेकिन मतलब बंद पिंजड़े में मत पालिए। आप कबूतर छत पे आते हैं कहीं, आपको दाना डाल दीजिए, जो भी उनको पसंद है वो डाल दीजिए। मीठा मत डालिएगा कबूतरों को, क्योंकि उससे उनको डिजीज़ हो सकती है, तो वो मत करिएगा। आप दाने डाल सकते हैं गेहूँ के, बाजरे के या चावल के दाने भी कभी कभी वो लोग खाते हैं, दाल के, मूंग के छोटे वाले। इस तरीके से कुछ ना कुछ दान करते रहिए। काले तिल का विशेष रूप से राहु केतु का दान करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, आप कहीं पे भी जा कर के, जहाँ कहीं भी पीपल का आपका पेड़ मंदिर में लगा हो, वहाँ पे आप जल में थोड़े से तिल डाल के उसमें प्रवाहित कर दीजिए, साउथ और वेस्ट की दिशा की तरफ, क्योंकि साउथ, वेस्ट और साउथ की दिशा हमारे पूर्वजों की कहलाती है। ये कुछ 3 उपाय थे जो मैंने बताए, 3 to 4 उपाय मैंने आपको बताए, बहुत ही कारगर हैं, करके देखिएगा। कभी भी इसके अलावा अगर कोई कठिन, अगर बहुत सारे कठिन उपाय भी हैं जो कि मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, बच्चों को देखना होता है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे होते हैं, तो लेडीज़ बिजी होती हैं घर में, तो वो नहीं कर पाती। जहाँ सास ससुर या कोई भी रह रहा होता है तो घर के मेंबर्स को भी देखना है, तो आप अपने किचन में ही चींटियाँ आती हैं वहीं दे दीजिए। रोटी निकलती है, कुत्ते के लिए निकाल दीजिए, आखिरी रोटी आप निकालिए। तो इस तरीके से आपका काम बनता चला जाएगा। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी आप लोग को। उसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप अपने लिए इम्प्लीमेंट करिए अपने ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।